आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं चंद्रिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चंद्रिका एकेडमिक में। तो आज की वीडियो होने वाली है सुपर टेट, जो बिहार में बीपीएससी के द्वारा सुपर टेट लिया जाएगा उसके बारे में। यहाँ पर ये जानेंगे जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन के तहत किसको सबसे ज्यादा नुकसान है और किसको सबसे ज्यादा फायदा है। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर हम जानेंगे क्या, जैसे कि हमने पहली बात की है कि किसको सबसे ज्यादा नुकसान है और किसको सबसे ज्यादा फायदा है इस भर्ती के तहत। और साथ ही साथ में निगेटिव मार्किंग कितने नंबर की रहेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग तो रहेगी ये तो बताया, लेकिन कितने मार्क्स तक की रहेगी ये नहीं बताया। इसे भी जानेंगे। साथ साथ में ये जानेंगे कि बीएड वाले इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये भी समझेंगे, क्योंकि बीएड वालों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी भी इस के तहत। तो बात करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं बिहार में जब शुरुआत में जब हमें पता चल रहा था कि बिहार में जो भर्ती होने वाली है वो 2 लाख के लगभग, मतलब सबसे पहले तो जो न्यूज़पेपर में भर्ती आई थी वो 3 लाख के लगभग में भर्ती आई थी। उसके बाद फिर घटी तो 2 लाख के लगभग में हो गई। उसके बाद फिर घटी तो फिर आया कि 1,97,000 भर्तियां होंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो डिटेल निकल के आ रही है भर्तियों की तो 1,60,000 के लगभग में या 70 के लगभग में भर्तियां बताई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में भर्तियों के पद घटते चले जा रहे हैं और कंपटीशन अब क्या होने वाला, बढ़ता चला जाएगा। जब पद घटेंगे कंपटीशन बढ़ेगा, पद ज्यादा होते तो इतना कंपटीशन नहीं रहता। तो हमें क्या करना है, अभी सिर्फ सुपर टेट, बहुत पहले से भी हम कहते चले आ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट बता रहे हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमने जो पहले सिलेबस आप सभी को बताया था उसमें लगभग वही सिलेबस जो अब आया है बीपीएससी के तहत उन्होंने जो दिया है वही सिलेबस उन्होंने भी बताया है, अलग से नहीं बताया कुछ भी। लेकिन हाँ, जो हम पहले से बताए जा रहे थे इसलिए कह रहे थे कि आप जितना ज्यादा इन सब्जेक्टों को पढ़ लोगे तो उसमें आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें हम आप एक सीट पक्की कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, आप भी सिलेबस बता दिया गया तो अभी भी आपके पास वक्त है और अभी भी क्या करना है, आप सभी को लग जाना है अपनी सुपर टेट में एक सीट बनाने के लिए और अच्छे से उसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अब पद कितने बताए जा रहे हैं, 1,60,000 के लगभग में पद हो चुके हैं घटते घटते। ठीक, अब बात करते हैं वो बीएड वाले 1 से 5 वाला भी फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि अभी ना तो हमारा कोर्ट के अधीन, कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि बीएड वाले नहीं बैठ सकते, ये बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। जब नहीं आया तो जो पहले से नियम चल रहे हैं ना उसके तहत करें ना, जब आएगा तो देखा जाएगा। तो आप भी बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नुकसान नहीं लिखना चाहिए था मुझे, बीएड वाले भी, क्या बीएड वालों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा ये लिखना चाहिए था। तो हाँ, बीएड वाले क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप जरूर करेंगे 1 से 5 के लिए भी, और जो टीजीटी की भर्ती निकलेंगे उसके तहत उसमें भी फॉर्म फिलअप करना है। बात जब रहेगी जब नोट वो आ जाएगा ऑर्डर उधर से सुप्रीम कोर्ट से, तब हम जानेंगे कि बीएड वाले योग्य हैं या नहीं योग्य। लेकिन उससे पहले जो नियम थे चल रहे हैं उसके हिसाब से हमें फॉर्म फिलअप करना है और जरूर करना, छोड़ना नहीं है उसमें। ठीक है, आप सभी को बात करते हैं उसकी सीट है। अब इसमें जो भर्तियां आई है उसमें कौन कौन से एलिजिबल है, की जो योग्यता है, क्राइटेरिया, वो हमने पहले बता दिया था आप सभी को। एक बार फिर बता देते हैं, जिन्होंने सीटेड या बिहार टेट क्वालिफाई है वो इसमें बैठ सकते हैं। साथ साथ में कोई भी जो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कर रखा है, कोर्स कर रखा है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब जो कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स और साथ साथ में सीटेड या बिहार टेट आपने क्वालिफाई कर रखा है, वो लोग इसमें, या वो विद्यार्थी इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल्स को फायदा। फीमेल्स को फायदा क्या है, चाहे वो जनरल्स की हो या ओबीसी की हो या एससी की, एसटी की, किसी भी कैटेगरी की फीमेल्स है, तो उसके लिए मात्र और मात्र पूरे पेपर का अगर हम ग्राउंड वो देंगे तो पूरे पेपर को पास करने के लिए कितने % नंबर लेके आने, 32% नंबर लेके आने। एससी एसटी और फीमेल्स वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं, वर्ग में सारे वर्ग की महिलाएं और एससी एसटी को देखें तो उनको कितने % लेकर आने, 32। तो इसलिए महिलाओं को क्या करना है, वो अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि उनको कंपटीशन ज्यादा नहीं है। 32% कुल लेके आना है किसमें, उस पेपर में जो सुपर टेट का होने वाला है बिहार में। तब आप उस मेरिट के हिसाब से चुनी जाएंगे, अन्यथा नहीं तो उसमें निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेल्स को क्या नुकसान होने वाला है, मेल्स को नुकसान ये होने वाला है कि देखो, चाहे जर्नल का हो, जर्नल के जितने मेल्स है उनको 40% उस पेपर में लेकर आना। पूरे राउंड पेपर की बात कर रही हूँ, ना कि भाषा की बात कर रही हूँ। यहाँ पे पूरे पेपर में जो 250 का नंबर का पेपर होने वाला, उस 250 में से कितने %, 40% मार्क्स लेके आने हैं हमें उस जर्नल वालों के लिए। ओबीसी वाले जो होंगे उनके लिए लेके आने 36.5%, और जो इससे ओबीसी का निचला हिस्सा होता है उनको लेके आने 34% नंबर। कितने लेके आने, 34।
तो इसलिए मेल्स में क्या होने वाला, कंपटीशन ज्यादा होने वाला, नुकसान भी ज्यादा होने वाला, क्योंकि उनको नंबर ज्यादा लेके आने, और महिलाओं को कुल कितने लेके आने, 32% नंबर लेके आने ओवरऑल 250 में से। ठीक है, अब बात करें क्या अदर स्टेट वाले विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखो जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें क्लियर कट उन्होंने दे दिया था कि क्या वो अदर स्टेट वाले फॉर्म फिलअप करेंगे, नहीं कर सकते। वहां पर उन्होंने ये मांगा, ये तो नहीं लिखा कि नहीं कर सकते, उन्होंने ये लिख दिया कि बिहार में जो स्थायी रूप से निवासी हैं बिहार के, वही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो अदर स्टेट वाले हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, किसमें, बिहार के सुपरटेट की भर्ती जो आ रही है ना वैकेंसी, उसमें। अब बात करते हैं नकारात्मक अंक, जिसको हम कहते हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग उसमें लिखा तो है कि निगेटिव मार्किंग होगी, कटौती के नंबर कटेंगे उसके, लेकिन कितने कटेंगे ये कंफर्म नहीं था। लेकिन अभी तक हम देखें जितने भी अगर निगेटिव मार्किंग लगती है तो ज्यादा से ज्यादा 0.25 की लगती है, या 1/2 की लगती है, या आधे की लगती है। तो आधे की तो इसमें लगने से रही, मतलब इसमें नहीं लगेगी। अगर हम देखें तो ये 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग लग सकती है अभी तक, जितना हम देख रहे हैं। बात करते हैं 30% अनिवार्य क्या है, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। 30% अनिवार्य वो चीज है जो भाषा है ना, भाषा हमारी भाषा जो सबके लिए अनिवार्य की भाषा, अर्हता भाग फर्स्ट वाला जो सिलेबस में बताया, उस भाषा में 2 पार्ट डिवाइड है, फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा। फर्स्ट भाषा क्या, अंग्रेजी, वो सबके लिए कंपलसरी है, और दूसरी भाषा भाषा हिंदी, उर्दू और बांग्ला। उनमें से एक भाषा चुनने के बाद उसमें से सारे क्वेश्चन, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन और बाकी जो भाषा चुनेंगे उसके 75 क्वेश्चन, मिला कितने हो गए 100 क्वेश्चन। 100 में से आपको 30% मार्क्स लाने हैं, ना कि आप सिर्फ एक ही भाषा को क्या अंग्रेजी में 30% लेकर आए, नहीं, उन दोनों को जोड़कर जो 100% बन रहा है ना, 100 में से 30 मार्क्स आपको कंपल्सरी लाने हैं। इसका मतलब होता है अनिवार्यता। ठीक है, वो वहां पर किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज में, समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि 30% कौन से लेके आना कौन से नहीं। तो जो भाषा दी गई है, भाषा के 2 पार्ट है, 25 के और 75 का, उन दोनों को मिलाकर उसमें 30% लेकर आना है। लेकिन अनिवार्य भाषा कौन सी है, भाग पहला जो अंग्रेजी भाषा, वो सबके लिए अनिवार्य है। और दूसरी भाषा में 3 भाषाएं दे रखी हैं, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, उसमें से एक चुनकर आप उसके हिसाब से क्या दे सकते हो, क्वेश्चन आंसर पुट अप कर सकते हो। ये थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, बिहार के जो सुपरटेट होने वाला उसकी। तो आशा करते हैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिए, और कमेंट करना ना भूले, फीडबैक जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।